हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब। चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है मेरा दोस्त दरख्त। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे भालू की 12 खड़ी की। फिर खेलेंगे एक खेल गोलमाल। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और पढ़ाई करेंगे इकाइयाँ और दहाइयाँ की। उसके बाद जानो नंबर में हम लोग समझेंगे नई नई संख्याओं को। फिर खेलेंगे एक खेल संख्या का अनुमान लगाएं और सबसे अंत में पढ़ाई करेंगे अंग्रेजी की, इंग्लिश लेटर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि पिता की मृत्यु के बाद गांधी परिवार की हालत डगमगा गई। पिता के मित्र ने ये सलाह दी कि बापू को पढ़ने के लिए विलायत भेज दिया जाए और बापू ने विलायत जाने के लिए उनकी सलाह मान ली। माँ की चिंता दूर करने के लिए मोहन ने कसम खाई कि वो विदेश में शराब और मांस को हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही कोई गलत काम करेंगे। मोहन ने अपनी पत्नी और नवजात बेटे से विदा ली और मुंबई की तरफ निकल गए। अब तक मोड़ बनिया जाति से कोई भी विदेश नहीं गया था। मुंबई में जाति पंचायत बैठी, जिसमें मोहन से कहा गया कि वो विदेश ना जाएं, क्योंकि उनके अनुसार विदेश में धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती और अगर मोहन गए इसका मतलब वो आज से जात से बाहर माने जाएंगे और कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। मोहन के बड़े भाई ने जाति पंचायत पर ध्यान नहीं दिया और उनके विदेश जाने के लिए धन का इंतजाम कर दिया। 4 सितंबर 1887 को मोहन पानी के जहाज से इंग्लैंड रवाना हो गए। एक अनुभवी वकील ने मोहन को अपने कमरे में रख लिया था। बाकी सभी यात्री यूरोपीय थे। मोहन अंग्रेजी में बात करने में थोड़ा हिचकिचाते थे, तो वो दिन भर अपनी कोठरी में ही रहते थे। पहले दिन ही नई जगह के तौर तरीके सीखने में गलती हो गई। मोहनदास सफेद कपड़े पहने अकेले व्यक्ति थे। कुछ हिंदुस्तानी लोग मोहनदास की मदद के लिए आगे आए। इनमें मुख्य थे एक डॉक्टर प्राण जीवन मेहता। आगे चल के वे गांधी जी के प्रिय मित्र और समर्थक भी बन गए। शुरू के महीनों में तो मोहनदास बहुत दुखी थे। घोर असुविधा थी, सब कुछ पराया था। घर की याद सताती थी, खासतौर पे भोजन के समय। माँ के सामने मांस ना खाने की कसम खाई थी, लेकिन लंदन में शाकाहारी खाना बहुत बेस्वाद होता था। सिर्फ ब्रेड और उबली सब्जियां मिलती थी तीनों समय। कहाँ तो माँ के हाथ से बना स्वादिष्ट मसालेदार भोजन रोज मिलता था और अब कहाँ एक दीवान के बेटे की फांके की नौबत आ गई थी। यहाँ पैदल चलने और पढ़ने की बचपन की आदत बहुत काम आई। जितना हो सकता मोहनदास शहर में पैदल घूमते और तरह तरह का साहित्य पढ़ते। घूमते रहने की वजह से समय के साथ उन्हें लंदन में शाकाहारी भोजनालय भी मिलने लगे और यहाँ खाना खाने वालों से दोस्ती होने लगी।
मोहनदास के लिए अब शाकाहार मजबूरी नहीं था, नए दोस्त बनाने का एक तरीका बन गया था। मित्र उन पर जोर डालते थे कि केवल पढ़ाई नहीं, अंग्रेजों का रहन सहन सीखना भी जरूरी है। तो अब मोहनदास जेंटलमैन बनना चाहते थे, तो उन्होंने कपड़े और महंगी टोपी सिलवाई, नाचना सीखने की कोशिश करी, वायलिन बजाना भी, बाल काढ़ना, टाई बांधना और भाषण देने की कला भी सीखनी चाहिए। मोहनदास यह सब सीख नहीं पाए, अलबत्ता इस पर खर्चा बढ़ता ही गया। उन्हें ध्यान था कि उनके बड़े भाई ने तंगी की हाल में उनकी विदेशी पढ़ाई के लिए धन का इंतजाम किया था। उन्होंने सोचा, मुझे कौन सा इंग्लैंड में जीवन बिताना है, लच्छेदार भाषण सीखकर मैं क्या करूंगा और नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए। और फिर कुछ महीनों में वो समझ गए कि फिजूल खर्ची बंद होनी चाहिए, और फिर उन्होंने अपना वायलिन शिक्षिका को लौटा दिया कि वे उसे बेचकर धन लौटा सके। अपना भोजन खुद बनाने में मोहनदास ने आहार के प्रयोग करने की आदत पड़ गई। जीवन भर उन्होंने भोजन के प्रयोग किए और इससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहा। वकालत की पढ़ाई तो आसान थी, उसे मोहनदास ने आसानी से पार कर लिया। आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे कि जब बापू वकालत पढ़ने के बाद भारत वापस आए तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे। हमारा प्रोग्राम कुछ घंटे भर का है, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सबको जारी रखनी चाहिए और मिलकर करनी चाहिए, क्योंकि साथ में अगर मस्ती और पढ़ाई करेंगे तो बहुत मजा आएगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी, फिर कहानी पर कुछ बातचीत करेंगे, उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो आप तैयार हैं? बिट्टू, ओ बिट्टू, क्या हो रहा है? बिट्टू तो अपने दोस्तों के साथ बगीचे में खेलने गई है, बस आती ही होगी। काकी, आज तो खेलने में मजा ही आ गया। अच्छा, आज ऐसा क्या खास हुआ जो खेलने में मजा आ गया? आज हमारे साथ रामू काका भी खेले। वो रामू काका जो बगीचे की देखरेख करते हैं? हाँ हाँ, वही। उन्होंने हमें बहुत सारी बातें भी बताई। तो जल्दी से बताओ, उन्होंने क्या क्या बातें बताई? उन्होंने हमें बगीचे के पेड़ों के बारे में बताया। कौन कौन से पेड़ के बारे में क्या बताया, जरा हमें भी तो बताओ। उन्होंने बताया कि इमली का खोल सख्त होता है और उसके अंदर खट्टा खट्टा गूदा भी होता है। आम कच्चा होने पर खट्टा और पकने पर मीठा होता है, और अमरूद कभी खाने में सख्त तो कभी नरम होता है। यह तो रामू काका ने बिल्कुल सही बताया। हाँ काकी, और मैंने रामू काका की इन बातों पर कहा, ये फल तो बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह हैं। बिटिया, पेड़, फल, यह सब भी हमारे दोस्त ही हैं। बिल्कुल, रामू काका ने भी यही कहा। पर बिटिया, यह तो बताओ, तुम्हारे दोस्त फल की तरह कैसे हैं? उसके लिए मैंने उन्हें कहानी सुनाई। कहानी? कहानी। कौन सी कहानी सुनाई? जरा वो कहानी हमें भी तो सुनाओ। हाँ हाँ बिटिया, जल्दी से सुनाओ, हमें भी तो पता चले कि तुम्हारे दोस्त फल की तरह कैसे हैं। ये जानने के लिए सुनते हैं ये वाली कहानी। मेरा दोस्त दरख्त। लेखन श्री कुमार वर्मा। चित्रांकन रेजचारियाह। अनुवाद पूनम गिरधानी। प्रकाशन प्रथम बुक, साभार स्टोरी वीवर। मिनी की नानी के बगीचे में फलों के 3 बड़े पेड़ हैं। एक पेड़ पर पीले पीले
रसीले आम लगे हैं। दूसरे पेड़ पर भूरे रंग की इमलियां लगी हैं। इमली का खोल सख्त होता है और अंदर खट्टा खट्टा गुदा होता है, जिसे खाते ही आपकी सूरत ही बदल जाती है। तीसरा पेड़ अमरूद का है। हरे रंग का यह फल खाने में कभी बहुत सख्त होता है तो कभी बहुत नरम। यह पता ही नहीं चलता कि इस फल को मीठा कहें कि खट्टा। नानी ने कहा, फलों के ये पेड़ मेरे प्यारे दोस्त हैं। कई साल पहले मैंने इन्हें बोया था। मुझे इनसे प्यार है। मुझे भी इनसे प्यार है, मिनी ने उनसे कहा। अगले दिन मिनी का दोस्त राकेश उसके साथ खेलने आया। मिनी उसे नानी माँ के पास लेकर गई और कहा, नानी मेरे पेड़ से मिलिए। नानी हंसती है, तुम्हारा दोस्त और पेड़, क्या तुम्हारे दोस्त पर फल भी लगते हैं? ये एक मजेदार अनोखा पेड़ है। मिनी हंसती है। यह एक साथ आम, अमरूद, इमली सबका पेड़ है। फिर मिनी ने नानी को समझाया, कभी कभी यह बहुत नरम और प्यारा है, बिल्कुल आम की तरह। हम लोग साथ में बहुत सारे खेल खेलते हैं और यह अपनी फुटबॉल से भी मुझे खेलने देता है। यह इमली की तरह कैसे है? नानी ने पूछा। कभी इसे बहुत गुस्सा आता है, तब यह रूखा और खट्टा हो जाता है जैसे इमली। तब हम लोग लड़ते हैं और पूरी शाम एक दूसरे से बात नहीं करते। क्या ये अमरूद जैसा भी है? नानी ने कहा। अरे हाँ, कभी कभी इसे देखकर इसके स्वभाव का पता ही नहीं चलता कि यह प्यारा है या कठोर। छोटे बच्चों के लिए इसमें बहुत प्यार है, लेकिन उन बड़े लड़कों के लिए जो हम लोगों को क्रिकेट के मैदान से भगा देते हैं, उनके लिए यह बहुत कड़क है। नानी राकेश को गले लगा लेती है। मैंने ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा जिस पर अलग अलग किस्म के फल लगते हैं। उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे दोस्त भी बनोगे? राकेश मुस्कुराता है, जरूर नानी। मिनी खुशी के मारे उछलने लगती है। कितना अच्छा लगता है जब आपके दोस्त पेड़ की तरह होते हैं और पेड़ दोस्त की तरह, नानी ने कहा। अरे वाह बिट्टू, तुमने तो बहुत ही मजेदार कहानी सुनाई। बिल्कुल सही कहा श्रीमान जी। थैंक यू। वैसे इतनी मजेदार कहानी तुम्हारे पास आई कहाँ से? वो तो मैंने एक दिन किताब में पढ़ी थी तो बस याद आ गई। बहुत सही समय पर याद आई। आपको पता है, रामू काका ने तो इस कहानी पर ढेर सारी चर्चा भी की। फिर तो बिटिया झट से वही चर्चा हमसे भी करो। ठीक है काकी, तो फिर सबसे पहले आप ही बताइए कि बगीचे में कौन कौन से पेड़ थे? बगीचे में आम, इमली और अमरूद के पेड़ थे। बहुत खूब काकी। अब आप बताइए कि नानी ने फलों के पेड़ों के बारे में क्या बताया था? नानी ने फलों के पेड़ों के बारे में बताया कि ये हमारे प्यारे दोस्त हैं और मैंने इन्हें बचपन में लगाया था। शाबाश श्रीमान जी। अब बिट्टू तुम बताओ कि नानी ने किससे पूछा कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? नानी ने राकेश से पूछा कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? शाबाश बिट्टू। बच्चों, आप भी ये कहानी अपने घर के सदस्यों को सुनाइए और उस पर चर्चा कीजिए। बिट्टू के काका, बिट्टू के इतनी अच्छी कहानी सुनाने के बाद एक खेल तो खिलाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा काकी आपने। इतनी अच्छी कहानी के बाद खेल तो बनता ही है। हाँ हाँ, पर खेल खिलवाएगा कौन? अरे श्रीमान जी, इतने भी सीधे मत बनिए। मतलब
मतलब जल्दी से पिटारा खोलिए और खेल निकालिए। हाँ काका, अब खोल भी दीजिए पिटारा। ठीक है, तो यह खोला पिटारा और निकाला खेल भालू की 12 खड़ी। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल भालू की 12 खड़ी और सीखते हैं सबसे पहले ता की 12 खड़ी। तब, तारा, तिल, तीर, तुम, तूल, तेल, तैरना, तोड़ा, तौबा, तंग, तह, त, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तय, तो, तौ, तंग, तह। चलिए अब एक एक शब्द पर उंगली रखकर सुनते हैं कि वह शब्द क्या है। तब, तारा, तिल, तीर, तुम, तूल, तेल, तैरना, तोड़ा, तौबा, तंग, तह। अब बढ़ते हैं आगे। लड़का, लाल, लिख, लीला, लुभाना, लूट, लेख, लैला, लोटा, लौटा, लंगूर, लहा, ल, ला, ली, ली, लू, लू, ले, लय, लो, लो, लंग, ला। चलिए अब सुनते हैं एक एक शब्द पर उंगली रखकर कि वह शब्द क्या है। लड़का, लाल, लिख, लीला, लुभाना, लूट, लेख, लैला, लोटा, लौटा, लंगूर, लहा। कोई एक अक्षर चुनो। अब हम चुनते हैं सबसे पहले भा। भला, भालू, भिन भिन, भीगा, भुनाई, भूख, भेड़, भैया, भोला, भार, भंडार, भा, भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भय, भो, भव, भंग, भह। सुनते हैं एक एक शब्द पर उंगली रखकर कि वह शब्द क्या है। भला, भला, भालू, भिन भिन, भीगा, भुनाई, भूख, भेड़, भैया, भोला, भार, भंडार, भह। तो आज इस खेल को यहीं रोकते हैं। तो बच्चों, मेरे साथ सीखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खेल खेलने में तो मजा ही आ गया। हाँ बिट्टू के काका, सच में बहुत ही मजेदार खेल था। थैंक यू काका, मजेदार खेल खिलाने के लिए। बिटिया, इतना तो बनता ही था। तुमने इतनी अच्छी कहानी जो सुनाई थी। यह तो है, तो क्यों ना एक और खेल खेला जाए। अरे वाह, एक और खेल। तो भाग्यवान, अब जल्दी से पिटारा खोल दो। कौन, मैं? हाँ काकी, आओ। ठीक है, तो
तो यह खोला पिटारा और खेल निकला गोलमाल। गोलमाल है सब गोलमाल है। गाना नहीं है श्रीमान जी, खेल है। हाँ हाँ मुझे पता है, गोलमाल से बस गाना याद आ गया। ठीक है, तो अब खेलते हैं खेल गोलमाल। दोस्तों शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है गोलमाल। तो चलिए खेलते हैं इस खेल को। तो हमें सबसे पहले इन चित्रों को जोड़कर एक चित्र बनाना है। इसे लेकर आते हैं यहाँ। अरे वाह, ये तो आसान था। ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अरे वाह, ये तो एक बार में ही हो गया। तो इसे लेके जाते हैं यहाँ। कि इतना तो सही हो गया। यानी लड़के का मुंह पैर नीचे है, तो हमें इन सबको नीचे लाना होगा। ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, बट कोई नहीं, हम कर देंगे। इसे लेके जाते हैं यहाँ। इतना सही है। अरे वाह, बन गया। चलिए अब इसे देखते हैं। इसे लेके आते हैं यहाँ। खिड़की तो सही हो गई। नहीं, इसे पहले जैसे ही करते हैं। ये इतना ठीक है। इस वाले को लेके आते हैं यहाँ। इसे लेके जाते हैं ऊपर। अरे वाह, बन गया। हमें 60 अंक प्राप्त हुए। हाँ, अगली बार हम इस खेल को फिर से मजे के साथ खेलेंगे। तो मेरे साथ खेलने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काकी, ये खेल तो पहले खेल से भी ज्यादा मजेदार था। मतलब जो खेल मैंने खिलाया वो खेल पसंद नहीं आया। नहीं काका, मैंने ऐसा कब कहा? ठीक है, तो अब जो मजेदार खेल खेलने वाले हैं उसे खेलकर बिट्टू कहेगी, वाह काका,
यह तो बहुत ही मजेदार खेल था। पहले खेल तो शुरू कीजिए। हम सभी को रेखा पर चलना होगा। श्रीमान जी, ये कैसा खेल हुआ? एक बार खेल खेल कर तो देखो, खूब मजा आएगा। पर काका, खेलना कैसे है? खेलना कैसे है यह जानने के लिए देखते हैं यह वीडियो। अरे वाह, ये खेल तो आज का सबसे अच्छा खेल था। हाँ हाँ बिटिया, जल्दी से खड़िया ले आओ, फिर इस खेल को खेलते हैं। बिल्कुल, इस खेल को खेलेंगे, पर अभी नहीं, रात में। बच्चों, हम तो इस खेल को रात में भी खेलेंगे। आप भी इस खेल को अपने घर के सदस्यों के साथ खेलिए और मजा लीजिए। आज के खेल और मस्ती भरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब खेल की शुरुआत करते हैं। हमें आज भी लेवल 1 से ही शुरुआत करनी होगी। चलिए देखते हैं पहला सवाल। दिसपुर कौन से भारतीय राज्य की राजधानी है? इसका सही जवाब है असम। देखा, मैंने कहा था ना। सवाल है, अगरतला किस राज्य की राजधानी है? हिंट लेकर देखते हैं। यह कौन सा राज्य हो सकता है? मुझे लगता है यह त्रिपुरा है। कंफर्म करने के लिए लाइफलाइन का उपयोग करते हैं। सही जवाब। यह सवाल का सही जवाब पता है मुझे। अहमदाबाद गुजरात में ही है। इसका सही जवाब है गुजरात। 3 सही जवाब। अब हम लेवल 2 में पहुंच गए। चलिए लेवल 2 का पहला सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल का जवाब तो मिज़ोरम है, पर कंफर्म करने के लिए हिंट का इस्तेमाल करते हैं। मेरा अंदाज़ा सही है। इस सवाल का सही जवाब है मिज़ोरम। अरे बाप रे, यह वाला सवाल तो बहुत ही कठिन है। चलिए लाइफलाइन का उपयोग करते हैं। अरे नहीं, लाइफलाइन लेकर भी हमारा जवाब गलत निकला। कोई बात नहीं, अगला सवाल देखते हैं। ब्रह्मपुत्र इस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। चलिए हिंट लेकर देखते हैं। शायद यह आसाम है। यह वाला सवाल तो हमें कल भी आया था और मैंने कल इस सवाल की जानकारी भी ले ली थी। इस सवाल का सही जवाब है आंध्र प्रदेश। देखा, हूँ ना मैं होशियार। अरे वाह, इस सवाल का जवाब मुझे पता है। इसका जवाब है गुजरात। देखा, मैंने कहा था ना। हुर्रे, हम लेवल 3 में पहुंच गए। चलिए लेवल 3 के सवाल देखते हैं। सवाल तो थोड़ा कठिन है। हिंट लेकर देखते हैं। ये राज्य तो मुझे पता है, यह गुजरात है। सही जवाब है गुजरात। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, इस राज्य में 16 प्रमुख जनजातियां बसी हुई हैं। प्रत्येक जनजाति दूसरे से अलग है। हिंट लेते हैं। यह राज्य शायद नागालैंड है। मैंने आज ही किताब में देखा था। अगला सवाल पढ़ते हैं।
मुकना इस राज्य में कुश्ती का लोकप्रिय खेल है। मैंने एक किताब में इसके बारे में पढ़ा था। इसका सही जवाब है मणिपुर। अगला सवाल का जवाब ठीक से सोचकर देंगे। सवाल है, पानो बाजू किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है? हिंट लेते हैं। ये राज्य सबसे छोटा है। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा गोवा। सही जवाब। अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल तो कठिन लग रहा है। चलिए हिंट में इसका सही जवाब देखते हैं। ये राज्य तो मुझे पता है। इसका सही जवाब है त्रिपुरा। सही जवाब। हमने 5 सवालों के सही जवाब दिए हैं। हम यह खेल जीत गए। मज़ा आ गया खेलकर, क्यों है ना दोस्तों? भारत के बारे में बहुत जानकारी मिली। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये जानकारी जानकर खुशी होगी। चलिए कल मिलते हैं। तो आप लोगों ने कहानी सुनी, मजा आया ना कहानी सुनकर? और फिर उस पर कुछ बातचीत भी करी आप लोगों ने। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और सीखते हैं। क्या सीखें? चलिए गणित सीखते हैं। डरिए मत, गणित में डरने वाली कोई बात नहीं है। हम सबके मन में वो डर बैठा दिया गया है। पर अगर गणित को भी खेल खेल में पढ़ाई करी जाए ना, तो वो भी आसान बन जाती है। देखना चाहेंगे कैसे? तो चलिए सीखते हैं गणित खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, इकाइयाँ और दहाइयाँ। आओ फिर से अभ्यास करते हैं इकाई और दहाई का। तो भाई यहाँ पर एक संख्या है। संख्या क्या है? संख्या है 44। लिख कर देखते हैं इकाई, और यहाँ हम लिखने वाले हैं दहाई। तो दहाई पर है 4 और इकाई पर देखो, हाँ इकाई पर भी 4 है। हम ये जोड़ें तो हमें यही 44 प्राप्त हो। करके देखते हैं। चलो, दहाई पे 4 है, इसका मतलब कितना है? कुल हुआ 40 और इकाई पर 4 का मतलब है 4। अब दोनों को जोड़ते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। 40 और 4 हुआ बराबर में 44। बिल्कुल ठीक। देखो मिल गई ना हमें हमारी संख्या। इस बार संख्या है 86। इकाई और दहाई क्या है? तो भाई इकाई 6 है और दहाई 8 है। अब देखते हैं इनसे हमें पुनः 86 प्राप्त हो सकता है या नहीं। सबसे पहले तो दहाई लिखते हैं। 8 दहाई का मतलब हुआ 80 और 6 इकाई यहाँ लिख दिया। अब दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 80 और 6 86। बिल्कुल ठीक। संख्या देखो कौन सी है, ये रही। अब आप बताओ कि ये संख्या क्या है। आओ इसे अलग अलग लिख कर देखते हैं। तो अब इकाई और दहाई में लिखते हैं कि संख्या में अंक क्या क्या है। तो देखो इकाई पर 1 है, दहाई पर 5। इस तरह कैसे बनाएंगे? देखो दहाई पर 5 है, इसका मतलब 50 हुआ और इकाई पर 1 का मतलब हुआ 1। अब दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ने पर मिला 50 और 1 51, यानी संख्या 51 है। अब अगली संख्या है ये। चलो देखते हैं ये संख्या क्या है। सबसे पहले तो इसे इकाई और दहाई में लिख लेते हैं। इकाई पर 7, दहाई पर भी 7।
प्राप्त करें, कैसे जाने कि ये कौन सी संख्या है? तो देखो, दहाई पर 7 का मतलब हुआ 70 और इकाई पर 7 है जिसे हमने नीचे लिख दिया। अब दोनों को जोड़ते हैं तो 70 और 7 कितना होता है बच्चों? 70 और 7 बिल्कुल ठीक, ये होता है 77, यानी संख्या है 77। अगली संख्या ये रही, इसे इकाई दहाई पे लिखते हैं। इकाई 4 है और दहाई 3। अब ये संख्या कैसे प्राप्त करेंगे? तो दहाई 3 है इसलिए हुआ 30 और इकाई 4 है तो ये 4। अब दोनों को जोड़ लेते हैं तो 30 और 4 हो गए कुल 34। अब अगली संख्या ये रही, अगली संख्या। चलो इकाई दिहाई में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इकाई 2 दहाई 9। ये संख्या क्या है? इसके लिए हम दहाई पर जो 9 है उसे लिखते हैं। यह असल में कितना है? दहाई पर 9 का मतलब 90 होता है और ये इकाई पर 2। अब दोनों को जोड़ो, कितना मिलेगा बच्चों? 90 और 2 92, यानी संख्या है 92। अब बताओ कि ये संख्या क्या है? इसे इकाई दहाई में लिखते हैं। इकाई पर 3 दहाई पर 6 है। इससे ये संख्या कैसे मिलेगी? कैसे पता करेंगे कि कौन सी है? दहाई पर 6 यानी 60, इकाई पर 3। अब दोनों को जोड़ो तो 60 और 3 कितना होगा? 60 और 3 63, यानी संख्या 63 है। दोस्तों, आज हमने कुछ संख्याओं को देखा कि किस तरह बनाया जा सकता है जोड़कर उनके इकाई और दहाई के अंक को। आप भी ऐसा प्रयास घर पे कर सकते हैं। तो करते रहिए, सीखते रहिए। फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? समय हो गया है आज के खेल का। आज हम खेलने वाले हैं खेल जानो नंबर। इस खेल में हम, याद है ना क्या करते हैं? जी, इस खेल में हम इकाई और दहाई की मदद से नंबर यानी कि संख्याओं को पहचानते हैं और कुछ नई संख्याएं बनाते भी हैं। तो क्या आप तैयार हैं ये खेल खेलने के लिए? चलिए जल्दी से हम अपना खेल जानो नंबर शुरू करते हैं। नंबर बनाओ 24। हमें बनाना है नंबर 24 इकाई और दहाई की मदद से। तो ये पीले रंग की गेंद है इकाई की और ये हरे रंग की गेंद जिस पर 10 लिखा है ये दहाई बता रही है। तो 24 में कितनी इकाई और कितनी दहाई आएंगी? 24 बनता है 20 और 4 से। 20 यानी कि 2 दहाई और 4 हुए 4 इकाई। तो चलिए दहाई के नीचे हम रखते हैं दहाई वाली गेंद और इकाई के नीचे इकाई की गेंद। तो दहाई में आएंगी हमारे पास 2 गेंदें। 20, तो 20 बनेगा 2 गेंदों से। तो ये हो गया हमारा दहाई और इकाई में 4। तो इकाई में हमारे पास आएंगी इकाई की 4 गेंदें। ये 2 हो गई, ये आई तीसरी और ये चौथी। तो इस तरह 20 और 4 मिलकर हो गए 24। देखते हैं कि ये सही है या नहीं। अरे वाह! नंबर बनाओ 36। हमें अगला नंबर बनाना है 36। तो सोचिए कि नंबर 36 में कितनी दहाई और कितनी इकाइयां आएंगी।
नंबर 36 बनता है 30 और 6 से। 30 यानी कि हुई 3 दहाइयाँ और 6 यानी कि 6 इकाइयाँ। तो जल्दी से हम दहाई और इकाई रखते हैं इनके स्थानों पर। तो पहले रखेंगे इकाइयाँ। ये आ गई 1, 2, 3, 4, 5, 6 इकाई। और अब बारी है दहाई की। 1, 2 और ये 3। इस तरह 3 दहाई और 6 इकाई मिलकर हो गए नंबर 36। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर देखते हैं। अरे वाह! नंबर बनाओ 14। अगला नंबर हमें बनाना है 14। तो ये तो बहुत आसान है। अब आप बताइए कि नंबर 14 में कितनी दहाई और कितनी इकाइयाँ आएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। नंबर 14 बनता है 1 दहाई और 4 इकाई से। तो जल्दी से हम पहले 4 इकाई रख लेते हैं। 1, 2, 3 और ये 4। और दहाई में बिल्कुल सही 1 दहाई। तो इस तरह नंबर बन गया हमारा 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे वाह! नंबर बनाओ 24। अगला नंबर है 24। तो 24 नंबर किससे बनता है? 24 बनता है 2 दहाई और 4 इकाई से। ये हमने पहले भी तो किया। चलिए एक बार और कर लेते हैं। तो 4 इकाई, 1, 2, 3, 4 और 2 दहाई, 1, 2 हो गया नंबर 24। अब आप नंबर 24 कभी नहीं भूलेंगे। ये 2 दहाई और 4 इकाई से मिलकर बनता है। अरे वाह! नंबर बनाओ 43। अगला नंबर हमें बनाना है 43। तो सोचिए कि नंबर 43 किससे बनता है? नंबर 43 बनता है 4 दहाई और 3 इकाई से। तो जल्दी से हम रखते हैं 4 दहाइयाँ। 1, 2, 3 और ये 4 और 3 इकाइयाँ। 1, 2, 3। देखते हैं कि ये सही है या नहीं। अरे वाह! नंबर पहचानो। अब आया नंबर पहचानने के लिए। तो देख लेते हैं कि ये कौन सा नंबर है। यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5। 5 दहाइयाँ और 1, 2, 3, 4, 5। 5 इकाइयाँ। तो 5 दहाई और 5 इकाई मिलकर कौन सा नंबर बना? नंबर बनता है 55। देखते हैं विकल्प में 55 कहाँ है। 37, 8, 5, 9, 2, 55। ये रहा नंबर 55। 55। अरे वाह! 55। नंबर बनाओ 14। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का खेल पसंद आया होगा। आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हम ऐसे ही नए नए खेल लेकर आते रहेंगे और आपको ढेर सारी नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। संख्या का अनुमान लगाएं। बच्चों, फिर से तैयार हो मेरे साथ गेम खेलने के लिए। तो गेम क्या था भाई? गेम में ये हरी बटन दबाने पर संख्या का अनुमान लगाना पड़ता है और लाल बटन दबाने पर खेल हमारा बंद हो जाता है। तो चलो फिर खेल शुरू करते हैं। बताओ बताओ कौन सी संख्या होगी यहाँ? सोचो, खेल शुरू हो चुका है, जल्दी बताओ।
अच्छा सुनो, यह संख्या 10 से ज्यादा है और 60 से है कम। समझ गए? 10 से ज्यादा, 60 से कम। सोचो सोचो, संख्या क्या है? 4। चिंकी कह रही है 44 है। अरे नहीं चिंकी, यह संख्या 44 से कम है। आप बताओ। इस बार चिंकी का जवाब 40 है। तो क्या यह 40 है? नहीं, यह संख्या 40 से भी कम है। अच्छा, चिंकी फिर से सोच रही है। 32? नहीं, यह संख्या 32 से थोड़ी सी बड़ी है। अब बताओ कि संख्या क्या है? सोचो भाई, सोचो भाई। हाँ, 34। ठीक चिंकी, एकदम सही हो आप। यह संख्या 34 ही है। बहुत अच्छे। आओ बच्चों, चिंकी को देते हैं ये गुब्बारा, क्योंकि उसका जवाब एकदम सही है। बहुत अच्छे। चलो, ये गेम तो हमने जीत लिया चिंकी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कौन सी संख्या है। यह संख्या 20 से ज्यादा है और 50 से है कम। अब बताओ कि संख्या क्या है? दिमाग लगाओ। अच्छा, 49। अरे नहीं, यह संख्या 40 से कम है। 38। नहीं, 38 नहीं है। यह संख्या 30 से भी कम है। 28। नहीं, यह संख्या 20 से थोड़ी बड़ी है। तो 21। एकदम सही, संख्या 21 ही है। बहुत अच्छे। चलो भाई, ये गुब्बारा चिंकी का। फिर से खेल शुरू करते हैं। बताओ बताओ, कौन सी संख्या है? अच्छा सुनो, यह संख्या 20 से ज्यादा है और 70 से है कम। अब बताओ कि संख्या क्या है? 55। नहीं, यह संख्या 50 से कम है। अच्छा, 48। नहीं, यह संख्या 55 से भी कम है। 50। नहीं, यह संख्या 40 से थोड़ी सी बड़ी है। अच्छा, 45। एकदम सही, संख्या 45 ही है। बहुत अच्छे बच्चों, आप एकदम सही हो। ये लो, गुब्बारा हुआ आपका। दोस्तों, इसी तरह के मजेदार गेम के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक खेलते रहिए, सीखते रहिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। हेलो बच्चों, चलिए समझते हैं इकाइयाँ और दहाइयाँ, और फिर उन पर कुछ सवाल आपको अभ्यास करने हैं। देखते हैं किस तरह करना है। ये संख्या क्या है? संख्या है 23। इसे इकाई और दहाई में बदलेंगे तो इकाई पर कितना है? 3 है। दहाई पर 2 है। 2 दहाई का मतलब 20 हुआ। इसमें हम जोड़ देते हैं इस इकाई को। इकाई पर 3 है तो 20 जोड़ 3 बराबर हुआ
23। आ गई ना वही संख्या। इसी तरह ये संख्या 19 आपको निकालनी है। और अगली संख्या 35। इसे ध्यान से नोट कीजिए, इकाई में और दहाई में बदलिए, फिर उसे जोड़िए। देखिए 35 मिलता है या नहीं। अगली संख्या ये रही 22। ठीक 35 में जैसा आप करेंगे वैसा ही 22 में भी करिए। अब अगली संख्या 39 है। इसे भी इकाई दहाई में बदल कर जोड़िए। और अगली संख्या है 45। इसे भी बदलिए इकाई और दहाई में और जोड़िए। अगली संख्या है 33। इसे बदलना तो शायद बहुत आसान है, क्योंकि इकाई और दहाई बिल्कुल एक समान है। करके देखिए, मजेदार है। अगली संख्या 50 है। इसे भी इकाई दहाई में बदलिए और जोड़ कर देखिए 50 मिलता है या नहीं। अगली संख्या है 28। अब अगली संख्या देखिए। अगला है 11। 11 में इकाई दहाई निकालिए, उन्हें जोड़िए। और आखिरी सवाल आपके लिए है 37। इस संख्या को भी इकाई दहाई में बदलकर जोड़कर फिर देखिए 37 मिलता है या नहीं। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों, यह वीडियो बनाया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। इस वीडियो में हम अंग्रेजी कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट्स की रिवीजन करेंगे। साथ ही उन अल्फाबेट्स से बनने वाले कुछ अंग्रेजी शब्द भी देखेंगे। Hi children, today we are going to play a wonderful game which will help you to learn letters. Ma'am, please tell us what the game is and how to play it. Here I will give you cards that have letters written on them. One by one I will show you my cards which also have letters written on them. Person who has got the same letter that I am holding should raise and show me the card and read the letter loudly. So let's start. H R P F J L C M B D. Well done, children. Now let's do another activity. Here I will show you some pictures. You have to tell their names and also identify the first letter of the picture. Lion, cat, apple, tiger. Letter A. A for apple. Elephant, den, fan, bat. Letter B. B for bat. Cat, eye, nose, monkey. Letter C. C for cat. Nose, dog, ear, eye. Letter D. D for dog. Dog, lion, tiger, elephant. Letter E. E for elephant. Ball, den, fan, bird. Letter F. F for fan. Bat, grapes, apple, nose. Letter G. G for grapes. Well done, children. क्यों,
आया ना मजा गणित सीख कर भी। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पढ़ाई में और खेल में कुछ खास अंतर नहीं होता। अगर मन लगा कर करे तो दोनों में मजा आता है। खैर, समय समाप्त हुआ तो हमें जाना होगा, पर आप घर पर अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर, आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।